नमस्कार स्टूडेंट्स। बीए थर्ड ईयर पेपर 1 रिसर्च मेथड एंड स्टैटिस्टिक्स में आज यूनिट सेकंड में हम प्रश्नावली का अध्ययन कर रहे हैं। प्रश्नावली के अंतर्गत आपने प्रश्नावली का प्रयोग किस प्रकार हम रिसर्च में करते हैं डाटा कलेक्शन के लिए, साथ ही साथ क्वेश्चनर की क्या क्या विशेषताएं हैं, इनका अध्ययन आप कर चुके हैं। क्वेश्चनर जो है वह रिसर्च में डाटा कलेक्ट करने के लिए वह क्रमबद्ध तालिका है जो विषय वस्तु के संबंध में इंफॉर्मेशंस या सूचनाएं अर्जित करने में सहयोग देती है। अब ये जो क्वेश्चनर है इसके कौन कौन से प्रारूप हैं, फॉर्मेट हैं, या प्रश्नावली के कौन कौन से प्रकार हैं, इनको आज हम इस अध्याय में देखेंगे। विद्यार्थियों, प्रश्नावली मुख्यतः 6 प्रकार की होती है। पहला प्रकार है प्रतिबंधित प्रश्नावली, या जिसे हम संरचित प्रश्नावली या विस्तृत एकांश वाली प्रश्नावली भी कहते हैं। इसे स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनेयर या क्लोज्ड क्वेश्चनेयर भी कहते हैं। दूसरी प्रश्नावली है खुली प्रश्नावली या असंरचित प्रश्नावली, अनस्ट्रक्चर्ड और ओपन क्वेश्चनेयर, ये दूसरा प्रकार है। थर्ड है मिश्रित प्रश्नावली या मिक्स्ड क्वेश्चनेयर। फोर्थ जो प्रारूप है वह है चित्र रूपी प्रश्नावली, या जिसे हम पिक्टोरियल फॉर्म ऑफ क्वेश्चनेयर भी कहते हैं। नेक्स्ट है डाक प्रश्नावली या मेल क्वेश्चनेयर, और लास्ट है आमने सामने क्रियान्वित प्रश्नावली, जिसे हम फेस टू फेस एडमिनिस्टर्ड क्वेश्चनेयर कहते हैं। अब हम सबसे पहले ये देखेंगे कि प्रतिबंधित प्रश्नावली या संरचित प्रश्नावली कैसी होती है। इस प्रकार की प्रश्नावली में प्रश्नों की व्यवस्था इस प्रकार की जाती है कि उत्तरदाता नियंत्रित रूप में ही उत्तर दे सकता है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि प्रतिबंधित, या हम कहते हैं कि स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनेयर या क्लोज क्वेश्चनेयर, इसमें जो रिस्पोंडेंट है उसे अपने उत्तर एक नियंत्रित रूप में देने होते हैं। जैसे उत्तरदाता को हाँ या नहीं में से एक को चूज करना होता है कि वह किसी भी क्वेश्चन का आंसर हाँ में देना चाहता है या ना में। जैसे क्या आप भेदभाव में विश्वास करते हैं, तो इसमें जो आंसर होगा उसको आपको हाँ या ना में देना होगा। दूसरी है खुली प्रश्नावली या ओपन क्वेश्चनेयर, या असंरचित प्रश्नावली या अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनेयर। खुली प्रश्नावली में उत्तरदाता अपने शब्दों में अपने विचार अनुकूल उत्तर देने के लिए स्वतंत्र होता है। इस प्रश्नावली में हाँ या ना में उत्तर ना देके प्रश्न के बाद कुछ स्पेस छोड़ी जाती है जिसमें आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। यहाँ पर आप फ्री होते हैं कि आप जो क्वेश्चन दिया है उसका आप आंसर लिखकर दे सकते हैं। मिश्रित प्रश्नावली या मिक्स्ड क्वेश्चनेयर, इसमें जो संरचित और असंरचित प्रश्नावली है उसके विभिन्न गुणों को सम्मिलित करते हैं, और इन दोनों को मिक्स्ड कर कर जो प्रश्नावली तैयार होती है उसे हम मिक्स्ड क्वेश्चनेयर कहते हैं। इसमें स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड
दोनों फॉर्म के क्वेश्चंस जो हैं वह डाले जाते हैं। नेक्स्ट है चित्र रूपी प्रश्नावली। ऐसी प्रश्नावली का उद्देश्य सूचना संकलन के प्रक्रम को वस्तुनिष्ठ, स्पष्ट, सरल एवं रोचक रूप प्रदान करना होता है। जैसा कि आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसका मेन एम क्या है कि जो भी सूचनाएं हम इकट्ठी करने वाले हैं उसको ऑब्जेक्टिव बनाएं, स्पष्ट रखें और साथ ही साथ उसको रोचक बनाने के लिए कुछ उसमें चित्र डाल दिए जाते हैं। तो चित्र रूपी प्रश्नावली में रोचक रूप प्रदान करने के लिए और उसे सरल बनाने के लिए चित्र दिए हुए होते हैं जिनमें से उत्तरदाता को उत्तर चुनना होता है। नेक्स्ट है डाक प्रश्नावली। डाक प्रश्नावली जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है कि इस प्रश्नावली को शोधकर्ता उत्तरदाता के घर या दफ्तर के पते पर डाक द्वारा भेजता है। तो जो भी प्रश्नावली हम मेल द्वारा या डाक द्वारा भेजते हैं उसे हम डाक प्रश्नावली कहते हैं। प्रश्नावली के साथ साथ प्रश्नों का उत्तर देने संबंधी जो भी निर्देश होते हैं तथा प्रश्नावली को एक लिफाफे में भेज दिया जाता है और उत्तरदाता से हम अनुरोध करते हैं कि वे उन प्रश्नों के उत्तर देकर लिफाफे में वापस यथाशीघ्र लौटा दे। नेक्स्ट जो प्रश्नावली और जो लास्ट प्रश्नावली है वह है फेस टू फेस एडमिनिस्टर्ड क्वेश्चनियर। आमने सामने क्रियान्वयन प्रश्नावली में जो प्रश्नावली होती है वह उत्तरदाता को उसी वक्त दी जाती है और उसके सामने ही वह जो भी उत्तर देता है उसे नोट कर लिया जाता है। तो विद्यार्थियों, आज आपने प्रश्नावली के प्रकारों का अध्ययन किया। सभी विद्यार्थियों को इस वीडियो लेक्चर को ध्यान से देखने के लिए धन्यवाद।